हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Emergence of Gandhi. Our next topic here, emergence of Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was a lawyer and trained in Britain. He went to South Africa in 1893 and is died there for 21 years. The treatment of Indians in South Africa by the British provoked his conscience. He decided to fight against the policy of racial discrimination of the South African government. During the course of the struggle against the government, involved their techniques of satyagraha. Satyagraha means here non-violent insistence for the truth and justice. Gandhi succeeded in the struggle in South Africa. He turned to the India in 1915. In 1916, he found there is a Sabarmati ashram at the Ahmedabad to practice the ideal of truth and non-violence. Gopal Krishna Gokhale advised him to tour of country, mainly in the village, to understand the people and their problems. His first experiment in the Satyagraha began at Champaran in Bihar in 1917. When he inspired the peasants, they struggle against the prevails to the plantation system, and he also organized a satyagraha to be support the peasants of the Kheda district of Gujarat. And these peasants were not able to pay their revenue because of the crop failure and epidemics. In Allahabad, he organized a movement amongst the cotton mill worker. On side your screen, the मोहनदास करमचंद गांधी हैज अ पिक। आगे जो हमारे समक्ष आया है गांधी जी का उदय। कहते हैं गांधी जी आखिर भारत के जनमानस के लिए क्यों खड़ा हुए, क्या उनकी सोच थी? आखिर गांधी जी ने भारत की ऐसी क्या दशा देखी जो उनको खड़ा होने की आवश्यकता पड़ी? ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहते हैं गांधी जी का उदय इन्हीं कारणों से हुआ कि भारत में जो दशा थी, भारत के जो लोग उस समय जिस दौर से गुजर रहे थे, वो गांधी जी को देखा नहीं गया। और वो जो है कहते हैं ब्रिटिश में पढ़ाई करने के उपरांत भी उन्होंने सब कुछ को त्याग करके भारत के नागरिकों के जो है सेवा में लग गए। तो कहते हैं ऐसे ये नेता थे, और तभी तो इनको जो है फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय पिता हमारे देश के हैं, क्योंकि इनकी सोच हर जनमानस के लिए थी। लेकिन वही देखिए कैसी विडंबना है कि जो कहते हैं गांधी जी का तस्वीर हर जगह लगा रहता है, लेकिन गांधी जी से कोई शिक्षा हमारे आज के जो है नेता लोग नहीं लेते हैं, और सिर्फ अपनी जो है मतलब पूरा करने में लगे रहते हैं। बेशक महात्मा गांधी जी को मानते हैं, अपने हर ऑफिस में लगा के रखते हैं, लेकिन उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं कि कोई भी नेता अगर बनता है, कोई भी अगर मंत्री बनता है, तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जनता की भलाई, जनता के लिए करें, जनता के लिए जिए। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा नहीं है। हर कोई नेता बनता है सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपना सुख सुविधाओं के लिए। कहते आम जनता को कौन देखता है? अगर आम जनता को कोई देखता तो इतनी महंगाई जो है नहीं बढ़ती, इतने लोगों को जो है बेरोजगारी की समस्या से नहीं गुजरना पड़ता, इतने देश में जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद नहीं होता, यहाँ पर जो बहू बेटियों के साथ गलत होता है वो भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो उस क्षेत्र में जो है वहाँ का जो है बहुत ही ढीला रवैया है, प्रशासन की हर क्षेत्र में जो है ढीला रवैया है। गांधी जी ने एक बात बोली थी कि भारत को मैं उस दिन आज़ाद समझूंगा जिस दिन कोई औरत जो है बेफिक्र रात को निकल जाए और अपना कार्य जो भी वो करके आ जाए अपने घर, और वो भी सुरक्षित, उस दिन भारत आज़ाद रहेगा।
लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आज बहुत साल हो चुके आज़ादी के, लेकिन फिर भी आज वही दशा है जो पहले थी। इवन कि दयनीय अवस्था हो गई है भारत की। तो गांधी जी का कहते हैं एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश के लिए जिया, कहते देश के लिए उन्होंने अपनी प्राण की आहुति भी दे दी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि गांधी जी का उदय, कहते मोहनदास करमचंद गांधी का ब्रिटेन से जो प्रशिक्षित वकील थे हुए, और वो 1853 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ 21 वर्ष तक रहे। देखिए 1893 में अफ्रीका गए और वहाँ 21 वर्ष तक रहे। अंग्रेज़ों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारत के साथ दुर्व्यवहार ने उनकी जो है आत्मा को झंझोर कर रख दिया, और उसने दक्षिण अफ्रीका सरकार के जातीय विभेद के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। और सरकार से संघर्ष करने के दौरान उसने सत्याग्रह, सत्य और न्याय के लिए अहिंसक विरोध भी किया। जाके तकनीकी विकास भी की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इस संघर्ष में सफल रहे और वह 1915 में भारत लौट आए। आपके समझ जो यहाँ पर तस्वीर दिख रहा है महात्मा गांधी जी का है, जब वो अफ्रीका में गए हुए थे उस समय का तस्वीर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1916 में उन्होंने सत्य के विचार एवं अहिंसा का जो है अभ्यास के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश भ्रमण मुख्यतः गांव में और लोगों और उनकी समस्या को समझने की सलाह दी। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि जब वो भारत आए तो उनको जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको एक ही बात बताया कि आप गाँव को देखिए, गाँव में जाइए, वहाँ आपको समझिए। जब तक आप स्वयं गांव में नहीं जाइएगा तब तक उनकी जो है हालतों को जो है भली भांति नहीं समझ पाइएगा। आप आज के समय के साथ तुलना कीजिए। कोई मंत्री लोग कहीं जाते हैं तो उनके लिए आसन तैयार हो जाता है, उनके लिए हर मंच तैयार कर दिया जाता है, रोड साफ कर दिया जाता है, हर चीज़ चकाचक कर दिया जाता है, और वो उन व्यक्तियों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो काफ़ी अच्छे होते हैं, सुचारू रूप में होते हैं। क्या कभी आपने मंत्री को देखा है कि गांव में वो खुद ही जाके जो है लोगों को जो है देखे, सोचे, विचार करे, समझे? क्या आज के नेताओं में इतनी शक्ति है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज इलेक्शन के टाइम जो है सुरक्षा कवच पहने हुए मंत्री लोग घर घर जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम आपके मंत्री बनेंगे तो आपको हर तरह के सुख सुविधाएँ देंगे, लेकिन सारी बातें अधूरी की अधूरी रह जाती है। लेकिन यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी के आदेश से महात्मा गांधी ने समस्याओं को समझने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में गए, और सत्याग्रह में उनका प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में था, जो 1917 में आरंभ हुआ, जहाँ पर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किए गए थे। आपको पता ही होगा, अगर आपने +2 के कोई बच्चे होंगे तो उसमें जो है इंडिगो चैप्टर है, उसमें जो है चंपारण की सारी घटनाओं के बारे में वहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है इंग्लिश के चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने समस्याओं को सुना और इस समझ के आधार पर उन्होंने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय हलचल को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।